अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। यूज़र्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से क्रिएट होते हैं वो सिखाऊंगा। चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जर्नल लेजर और चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो पे चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो डेट कंट्रोल आ रही है। डेट कंट्रोल पे आपने लास्ट 7 डेज़ पे अगर गेट रिकॉर्ड किया तो लास्ट 7 डेज़ में जितने चार्ट ऑफ अकाउंट आपने इस विंडो पे क्रिएट किए होंगे यहाँ पर ग्रिड पे आपको शो करवा देगा। लास्ट 30 डेज़ या कोई डेट रेंज या लास्ट डेज 90 डेज़ 100 डेज़ या टुडे पे अगर कोई रिकॉर्ड देखना है, ऑल पे कोई रिकॉर्ड देखना है या टाइम फ्रेम लगाना है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कितनी एंट्रीज करिए, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, न्यू, एडिट, डिलीट, प्रिंट, जिसका ताल्लुक यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट खोलने से है। यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन आ रहा है। रिपोर्ट ऑप्शन पे आपको रिपोर्ट कितने लेवल पे देखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट होगा वो 4th लेवल पे जाके क्रिएट होगा। 4th लेवल का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसमें आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है कि आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की रिपोर्ट्स देख सकते हैं और 4th लेवल की भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ऑल चार्ट ऑफ अकाउंट देखने हैं तो आपने यहाँ पर चेक लगाया और यहाँ पर 4th लेवल करके इसको जब प्रिंट पे कमांड दी तो एक प्रिंट पे चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा देगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ करके। डू यू वांट टू प्रिंट? यस। तो यूज़र्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट की पूरी डिटेल्स आ गई है। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास इस वक्त एसेट, करंट एसेट, पॉइंट ऑफ सेल, कैश के अंदर एक टेस्टिंग काउंटर बना हुआ है 4th लेवल पे, तो इसलिए जो है यहाँ पर इतनी छोटी रिपोर्ट आ रही है, वरना यहाँ पर आपके सारे चार्ट ऑफ अकाउंट आपको नज़र आएंगे। ये करने के बाद यहाँ पर COA स्टेटस फ़िल्टर आ रहा है, एक्टिव, इनएक्टिव, ऑल। अगर आपने किसी चार्ट ऑफ अकाउंट को इनएक्टिव करना है तो आप यहाँ पर इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई चार्ट ऑफ अकाउंट इनएक्टिव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 चार्ट ऑफ अकाउंट शो हो गए हैं। अब मैं इस कैश इन हैंड को चाहता हूँ कि इसको मैं इनएक्टिव कर दूँ, तो इस पर क्लिक करके इनएक्टिव पे क्लिक किया मैंने। डू यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड? यस। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, एक्टिव एक है और इनएक्टिव एक है। मैं इनएक्टिव पे चेक लगाया तो यहाँ पर इनएक्टिव की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। अब इस इनएक्टिव को एक्टिव कैसे करना है, तो इस पर मैंने चेक लगाया और एक्टिव पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, एक्टिव और इनएक्टिव का मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब समझा दूँ। अगर एक चार्ट ऑफ अकाउंट एक्टिव होता है तो इसका मतलब ये है कि डेटा एंट्री पे वो चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आएगा और आप उसमें डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। और अगर किसी चार्ट ऑफ अकाउंट को आप इनएक्टिव कर देते हैं तो वो डेटा एंट्री करते वक्त आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अलबत्ता ये है कि रिपोर्ट्स पे वो नज़र आएगा क्योंकि उसका प्रीवियस डेटा आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये एक्टिव इनएक्टिव की पूरी फील्ड इस तरह से काम कर रही होती है। अब आप आ जाएं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से ओपन होते हैं। यहाँ पर COA, यहाँ पर आप देखें तो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू। अब मैं यहाँ पर एसेट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ एसेट क्या चीज़ होती है। एसेट हर वो चीज़ जो आपकी अपनी मिल्कियत में हो, आपके अपने असासे हों, जिसकी आपके ऊपर ओनरशिप हो। तो एसेट्स की यहाँ पर टाइप्स आ रही हैं। करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो आपको फ़ायदा दें 1 साल के अंदर अंदर, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। यहाँ पर करंट एसेट्स की मज़ीद टाइप्स ओपन हुई हुई हैं। अब यहाँ पर अगर इसको मैं पढ़ना शुरू करूँ तो एसेट फर्स्ट लेवल, करंट एसेट सेकंड लेवल और ये मेरे सारे थर्ड लेवल आ रहे हैं। और मैं अगर इस पर किसी भी एक अकाउंट पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4th लेवल शो करवा देगा। यहाँ पर अभी कोई अकाउंट बना हुआ नहीं है, मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पर इस पर न्यू प्रेस किया और तो यूज़र्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश इन हैंड के मेरे पास 2 लेजर यहाँ पर शो हो गए हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई सेकंड लेवल का जो है चार्ट ऑफ अकाउंट खोलना हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे क्लिक करके न्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेकंड लेवल आपको शो करवा देगा, जैसे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और डेटर्स। इसी तरीके से आप इंटेंजिबल अगर बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स, और उसको सेव किया मैंने।
तो आप यहाँ पर देखें एसेट के बाद जो है यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट की इसने सेकंड कैटेगरी यहाँ पर बना दी है। इसी के साथ अगर मुझे कोई थर्ड लेवल का अकाउंट बनाना है तो थर्ड लेवल का अकाउंट बनाने के लिए मुझे सेकंड लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड लेवल पे मैंने यहाँ क्लिक किया और न्यू प्रेस किया तो मैं इधर एक इन्वेस्टमेंट के नाम से एक चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर देता हूँ जो कि मुझे थर्ड लेवल पे शो हो रहा है। अब इस थर्ड लेवल में से मुझे फोर्थ लेवल अगर बनाना है तो मैं थर्ड लेवल पे क्लिक करूँगा और न्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा फोर्थ लेवल क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो यूँ मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट जो है इस तरह से डिज़ाइन होंगे, चाहे वो एसेट हो, लाइबिलिटीज़ हो, कैपिटल हो, एक्सपेंस हो, जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो इसी तरह से आपके डिज़ाइन होंगे। अब आप आ जाएं यहाँ पर कैपिटल साइड पे। तो कैपिटल आपका सरमाया होता है जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ओनर कैपिटल आ जाता है और एक ओनर ड्राइंग्स आ जाती हैं। ओनर ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ओनर बिज़नेस में से कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई कैश या कोई एसेट लेकर जा रहा है तो वो उसे ड्राइंग कहते हैं हम। तो आप यहाँ पर कैपिटल साइड पे इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपेंसेस पे आ जाएं। एक्सपेंसेस पे यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ सेल, जर्नल एक्सपेंस, सैलरीज एंड अलाउंसेस। अब यहाँ पर एक्सपेंस में अगर आप चाहते हैं कि एक और सेकंड लेवल की कैटेगरी बन जाए तो फर्स्ट लेवल पे क्लिक करके न्यू प्रेस करें और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप अलग से एक कैटेगरी बना दें और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्लिक करके न्यू प्रेस करें। थर्ड लेवल पे आप इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस करके, और उसके बाद फिर इसमें फ़र्दर फोर्थ लेवल आप क्रिएट कर दें। लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। मैं आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। लाइबिलिटीज़ भी आपकी बेसिकली करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ जो एक साल की अंदर अंदर आपने पे ऑफ करनी होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ शो ऑफ करा देता हूँ। जैसे ब्रांचेस लाइबिलिटी, एम्प्लॉय लाइबिलिटी, प्रॉफिट पेबल, प्रोविजन पेबल्स, विद होल्डिंग टैक्सेस, ये आपके सारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और लीजिंग वगैरह के मामलात आपके यहाँ पर आ जाते हैं। और इसमें एक वेंडर भी शो हो रहा है यहाँ पर जो कि आपकी लाइबिलिटी होती है। रेवेन्यू में आ जाएं। रेवेन्यू में आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल इनकम, थर्ड लेवल सेल्स। सेल्स में आप यहाँ पर रिटेल सेल का एक लेजर देखेंगे जो कि फोर्थ लेवल पे आ रहा होगा। आप इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अदर इनकम में भी आप इनकम्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सारे के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट इसी विंडो से डिज़ाइन होंगे। कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट ऐसे हैं जिसका सेटअप फॉर्म अलग से बनाया गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। करंट एसेट में क्रेडिट कार्ड मर्चेंट्स जो हैं, इसका एक अलग से सेपरेट फॉर्म है। सेटअप में जाके आप मर्चेंट के फॉर्म से जो है मर्चेंट क्रिएट करते हैं, HBL और अल्फला वगैरह UBL के। इसी तरीके से जो पॉइंट ऑफ सेल कैश है, जो पॉइंट ऑफ सेल के काउंटर्स आप बनाते हैं उसका एक सेटअप अलग फॉर्म बनाया हुआ है, वो वहाँ से क्रिएट होते हैं। जैसे ही आप वहाँ से क्रिएट करते हैं तो फोर्थ लेवल पे ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद डेटर्स का भी एक सेपरेट फॉर्म बनाया है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के नाम से। क्लाइंट आप पूरा बनाते हैं, क्लाइंट बनाने के बाद आप उसको डेटर बनाते हैं तो फोर्थ लेवल पे यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर वेंडर्स के लिए भी हमने एक सेपरेट फॉर्म बनाया हुआ है। वेंडर्स पे आप डेटा एंट्री करेंगे, वेंडर को सेव करेंगे तो यहाँ पर फोर्थ लेवल पे वेंडर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन करेंगे। अकाउंटिंग का पहला स्टेप ही यही है कि आप सबसे पहले अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह से डिज़ाइन करें, उसके बाद डेटा एंट्री की तरफ जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।